नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार एक बहुत ही ठोस बिल लेकर के आ रही है और यह बिल जो है वो परीक्षा को लेकर के है। अभी तक परीक्षा में पेपर लीक हो जाते थे, क्वेश्चन लीक हो जाते थे, तो इस पर कोई भी ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी क्योंकि इसको लेकर के कोई भी कानून नहीं थे। मान लीजिए कि कोई पढ़े लिखे बच्चा जो काफ़ी मेहनत करके परीक्षा में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और होता ये था कि पेपर लीक हो जाते थे, क्वेश्चन लीक हो जाते थे, तो इससे फ़ायदा किनको होता था? वैसे बच्चे को जो पैसे के बलबूते क्वेश्चंस को ख़रीद लेते थे, पेपर लीक करवा करके वो सारे पेपर को तैयारी कर लेते थे और वो एग्ज़ाम में जा कर के जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास आउट हो जाते थे। और सबसे ज़्यादा घाटा में वो रहते थे कि जो अपने बलबूते दिन रात पढ़ करके जाते थे एग्ज़ाम देने और उन्हें पता चलता था कि जो है वो क्वेश्चन लीक हो गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा आहत हो जाते थे। इसी को लेकर के एक ठोस कानून जो है वो केंद्र सरकार लाने जा रही है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल में जो है वो क्या क्या है और क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जाएंगी अगर क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। तो अभी हम 1-2 साल पहले की बात करेंगे, जहाँ पे एग्ज़ाम तो हुए, एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराई गई, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण उस एग्ज़ाम को जो है वो रद्द करना पड़ गया, यानी कि कैंसिल करना पड़ गया। पिछले ही साल सीईटी की एग्ज़ाम राजस्थान में कंडक्ट कराई गई थी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा जो है वो राजस्थान में कराई गई, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण उस एग्ज़ाम को जो है वो कैंसिल करना पड़ गया। फिर ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है वो हरियाणा में चल रहे थे, बच्चे पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने, लेकिन ग्रुप डी की जो है वो पेपर लीक हो गई, जिसके कारण से वहाँ पे ग्रुप डी की एग्ज़ाम को जो है वो कैंसिल करना पड़ गया। सिर्फ इसी प्रकार जो है वो गुजरात में भी जूनियर क्लर्क की बहाली निकले थे, बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने जूनियर क्लर्क के पोस्ट के लिए, बट वहाँ पे भी जो है वो क्लर्क की जो पेपर थे वो लीक हो गए और वहाँ पे भी जो है वो एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ गया। ऐसा केसेस आपने भी बहुत सुना होगा, जहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं और वहाँ क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, जिसके कारण से उस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ जाता था। यह एग्ज़ाम कैंसिल तो हो जाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को किसने लीक कराया, यह क्वेश्चन पेपर कहाँ से लीक हुआ, इसका कोई अता पता नहीं चलता था। और जिसने यह क्वेश्चन पेपर लीक करवाई है उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि इस पर कोई ठोस नियम कानून थे ही नहीं। लेकिन अब केंद्र सरकार इसी को लेकर के एक बहुत ही मजबूत बिल लेकर के आ रही है, जहाँ पे लगभग दोषियों पे 1 करोड़ रुपयों की जुर्माना लगाया जा सकता है और लगभग 10 सालों की सज़ा भी करने का प्रावधान इस बिल के अंदर रखा गया है। देखिए, इस बिल के द्वारा बहुत ही ठोस नियम लाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जगह पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए कि कैंडिडेट ए है, उसे एग्ज़ाम देने जाना था, लेकिन वो अपने जगह पे किसी और व्यक्ति को एग्ज़ाम में बैठा दिए हैं और उस व्यक्ति का एग्ज़ाम कोई और दे रहा है, तो ऐसे लोग दोषी पाते हैं, ऐसे व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं, तो उन पे लगभग 10 लाख रुपयों की जुर्माना लगाया जाएगा और उन पे 3 से लेकर के 5 सालों तक सज़ा की भी प्रावधान रखी गई है। ऐसा बहुत केसेस सामने आए हैं जहाँ पे कैंडिडेट खुद एग्ज़ाम देने ना जा कर के किसी और व्यक्ति, किसी और बोनाफाइड स्टूडेंट को वहाँ पे बैठा देते थे और वो स्टूडेंट उनका एग्ज़ाम देते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा करने पे उन पे 10 लाख रुपयों की जुर्माना लगाया जाएगा और 3 से लेकर के 5 साल तक उनको जेल भी खटना पड़ेगा। दूसरा में यह कहा गया है कि यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही हैं, ऐसा होता है कि एग्ज़ाम को जो है वो TCS कंपनी कंडक्ट करवाती है, वो क्वेश्चन पेपर रेडी करते हैं और बच्चे से जो है वो एग्ज़ाम लेते हैं। तो इसी तरह से कोई सर्विस प्रोवाइडर अगर गिल्टी पाए जाते हैं पेपर लीक करवाने में, है ना, तो उन पे 1 करोड़ रुपयों की जुर्माना लगाई जाएंगी और उन पे लगभग 4 सालों तक जो है वो बैन लगा दिया जाएगा कि वो आगे कोई भी टेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवा पाएँ। और दोषी पाए जाने पे वैसे व्यक्ति पे, वैसे सर्विस प्रोवाइडर पे 3 से लेकर के 10 सालों तक की सज़ा की प्रावधान भी रखी गई है। इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वहाँ से कोई दोषी पाए जाते हैं, वहाँ से कोई पेपर लीक करवाते हैं, तो उनके ऊपर 1 करोड़ रुपयों की जुर्माना लगाए जाएंगे और लगभग 10 सालों तक जेल खटना पड़ सकता है। इस बिल में आगे तीसरे पॉइंट में यह कहा गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, यानी कि कोई भी अफसर अगर पेपर लीक करवाने के दोषी पाए जाते हैं या फिर उन पे क्लेम लगते हैं कि यह अफसर ने पेपर लीक करवाए हैं, क्वेश्चन पेपर लीक करवाए हैं, तो उनके ऊपर भी जो है वो 10 लाख रुपयों की जुर्माना लगाया जा सकता है और लगभग 3 से लेकर के 4 साल तक उनको जेल भी खटना पड़ सकता है। तो अब अफसर भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो वो बच नहीं सकते, उनके ऊपर भी जो है
वो कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। साथ में इंस्टीट्यूशन को लेकर के भी बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। बच्चे इंस्टीट्यूशन में ही एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, उनको जहाँ सेंटर मिलते हैं वहीं पे वो एग्ज़ाम देते हैं। यदि कोई इंस्टीट्यूशन वाले गिल्टी पाए जाते हैं कि वही इंस्टीट्यूशन वाले ने पेपर लीक करवाई हैं, तो वो भी अब बच नहीं सकते हैं। उनके ऊपर 1 करोड़ रुपये की जुर्माना लगाए जाएंगे और लगभग 5 सालों की सज़ा सुनाई जाएगी। साथ में उस इंस्टीट्यूशन पे जितने खर्च हुए हैं उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए, वो सारे पैसे जो है वो वसूल किए जाएंगे। तो यह जो है वो बहुत ही ठोस नियम बनाई गई है एग्ज़ाम को लेकर के। अगर यह बिल पास हो जाती है और यह पूरी तरह से कानून बन जाते हैं तो यह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उनको जो है वो बहुत ही सहूलियत मिलेंगे कि अब पेपर लीक बहुत न के बराबर ही लीक होंगे, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ठोस नियम कानून रखे गए हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर 1 करोड़ रुपयों की जुर्माना लगे, साथ में 10 साल उनको जेल भी खटना पड़े। तो अब ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि अब पेपर लीक हो जाएंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के ज़रिए कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।